वनवासी सम्मेलन में पहुंचे जदयू प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, एमएलसी, सांसद और विधायक। सीएम नीतीश कुमार की गिनाई उपलब्धियां, समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कटोरिया और चांदन प्रखंड के बॉर्डर पर स्थित आदिवासी बाहुल गांव हथगढ़ में रविवार को वनवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, सांसद गिरिधारी यादव, एमएलसी विजय कुमार सिंह, कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम व प्रमंडलीय जदयू प्रभारी प्रहलाद सरकार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जदयू किसान सह सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह जदयू के वरिष्ठ नेता ओंकार यादव के नेतृत्व में आयोजित वनवासी सम्मेलन की अध्यक्षता सोनेलाल किस्कू एवं संचालन चंद्रमोहन पांडे ने की। वनवासियों ने करीब 51 किलो भारी फूलों का माला पहनाकर मंच पर उपस्थित अतिथियों का सामूहिक रूप से स्वागत भी किया। सम्मेलन में उपस्थित सभी जदयू अतिथियों ने आयोजक सह वनवासियों के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाले जदयू नेता ओंकार यादव की काफी प्रशंसा भी की। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया गया। युवा समाज सेवी रतन कुमार ने डीडीसी अंजनी कुमार को अंग वस्त्र और बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं मुखिया उर्मिला देवी ने विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को अंग वस्त्र व बुके भेंट की। वनवासी सम्मेलन के माध्यम से मंत्री श्रवण कुमार ने करीब 1 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 60 लाख की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 14 जोड़ी नवविवाहितों को अतिथियों ने आशीर्वाद भी दिए। वनवासी सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं ने वनवासियों की मांगों को बुलंदी के साथ रखा, साथ ही नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सरकार के मंत्री श्रवण प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, बाका गिरधारी बाबू, निक्की हेम्ब्रम, विजय बाबू सब आप लोगों के बीच हैं। मैंने जदयू के जिला के सभी पदाधिकारीगण, प्रभारी, जिला के सभी प्रभारीगण, मंच पर सभी उपस्थित सम्मानित मंच, हम आप लोगों के बीच सब दिन एक मीटिंग करते ही रहते हैं वनवासियों के लिए। तो मैं विजय बाबू से, निक्की हेम्ब्रम से आग्रह करेंगे, लोग विजय बाबू आप सुनेंगे, हम आग्रह करेंगे अपने निक्की हेम्ब्रम और विजय बाबू से कि विधानसभा में आप हमारा एक सवाल उठाएंगे। वनवासियों के जंगल में जो है फलदार वृक्ष लगे, वन में सिर्फ जो है अनकट लकड़ी लगा देता है, जो कि बेरोजगारी बढ़ती है। तो आप अगर विजय बाबू विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, ये समस्या हम लोगों का सफल होगा। आप ही जो है आप मूल वासियों का समस्या विधानसभा में जरूर उठाएंगे। जंगल की जो जमीन है विजय बाबू, वह अनकट लकड़ी का खाली लगाता है, फलदार वृक्ष नहीं लगाता है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो आदिवासी जो है वनवासी पहाड़िया मेरा जो है वह अपना बाहर जा कर के कमाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो है या माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कैबिनेट में पास करावे कि फलदार वृक्ष लगे और सबको 2-2 एकड़ नापी कर करके वह वृक्ष उसको सौंपे, तो बेरोजगारी दूर हो सकता है। माननीय मंत्री जी जो है, सांसद जी, ये लगे कि यह पहल तो जरूर पूरा होगा। गिरधारी वो लगे तो गाँव बना न, ओंकार नगर पड़ा, जंगल में सबका हुआ, बोला कि जो होगा हम देखेंगे, सब बसों घर बनेगा पक्का। तो मैं यही चाहेंगे कि अब जो है यह सदन में बात आप उठावे, ताकि जो मंत्री जी को जो है कैबिनेट में पास करा देंगे हम। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि मैं वन भूमि की जमीन जो है
सरकारी जो बिहार सरकार की जो जमीन है सब में फलदार वृक्ष लगे, यही हम आग्रह करेंगे। ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम आप लोगों के बीच सेवा करते ही रहते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मंत्री जी, सांसद जी सब लोग हैं, उन लोगों की बात सुनेंगे, हम आप लोगों के बीच रहेंगे और हम आप सेवा करते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। हमेशा चिंतित रहते हैं, वो हर सिर्फ मूलवासी आदिवासी को नहीं बल्कि हर समाज के लोगों को लेकर हमेशा प्रयासरत रहते हैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, उनके उत्थान के लिए। लेकिन आदिवासियों की जो मूल समस्या है जल, जंगल और जमीन, इन तीनों के विषय में हमेशा लोग संघर्षरत रहते हैं, बहुत पहले से भी और आज भी वो संघर्ष में है। लेकिन आज जो संघर्ष का कारण है वो हमारे समाज के जो भी आदिवासी हैं उनका हकदारी कहीं न कहीं वन विभाग के द्वारा उनके सही तरीके से निराकरण न करने के चलते, सीमांकन न करने के चलते आज हमारे कटोरिया विधानसभा में देखा जा रहा है कि उनके जमीन की हकमारी हो रही है। और इस हकमारी को दूर करने के लिए हमारा प्रदेश सरकार से ये आग्रह होगा कि उन्हें इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करें और जो भी जमीन संबंधी विवाद है या दुविधा है उसे दूर करते हुए उन्हें उनका हक दिलाया जाए और समाज के हर तबके को विकास की राह पर आगे बढ़ना है और सुचारू रूप से समाज को सुख, समृद्धि और शांति से आगे बढ़ना है। यही सरकार और आम जनता सभी से कामना करती है और इसी का ही मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इसकी मजबूती बनी रहे और जो डबल इंजन की सरकार है, सरकार अपने पूरे रफ्तार से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाए। बस इन्हीं आप लोगों के यही सहयोग से आगे निश्चित ही हम लोग केंद्र में तो अपनी स्थापना कर लिए, बिहार में भी एनडीए की सरकार बने और पूरे मुस्तैदी की सरकार बने, यही आप लोगों से आग्रह और प्रयास रहेगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पटन जी, ओंकार जी को मन से मैं बधाई देता हूँ, साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों को भी आपने इस सम्मेलन में बुलाकर शिरकत करने का आपने मौका दिया। भाइयों, आप जानते हैं 2005 से बिहार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद आज तक जितने भी गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं उन्होंने लाया है उसमें आपकी कुशलता को लेकर के ही ध्यान में रख करके उन्होंने लाया है। भाइयों, आपके चाहे वो हर घर जल पहुंचाने का काम हो या सभी जगहों पर सड़क, बिजली एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम उन्होंने किया है। भाइयों, जन वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से आपको मुफ्त में अनाज देने का काम हो या अन्य भी सभी सरकारी सुविधाओं से आपको उपलब्ध कराया गया है। भाइयों, आपके बीच जो आज माननीय मंत्री सर्वण कुमार उपस्थित है, इन्हीं के द्वारा मनरेगा योजना, गरीबों को आवास देने का योजना एवं प्रखंड के स्तर पर जो भी काम होता है सबका संचालन इन्हीं के माध्यम से होता है। भाइयों, आज ओंकार यादव जी ने सर्वण वालों को ला करके आपके बीच में आपकी समस्याओं को जानने का काम करने के लिए इन्हें बुलाने का काम किया है। भाइयों, आपके बीच आदरणीय नेता ने जिस प्रकार से बिहार की तकदीर को बदलने का काम किया है वो आपके बीच यह सामने में है कि उन्होंने बिहार को किस स्तर पर उठाया था। आज के दिन में बिहार को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने का उन्होंने काम किया है। भाइयों, आप जानते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिलकर के भाइयों देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर बिठाने का उन लोगों ने काम किया है। इससे ज्यादा विकास के बारे में जानते थे लोग कि आदिवासियों का विकास तभी हो सकता है जब इस देश का सबसे ऊंचे पदों पर उन्हें ले जाने का काम करेंगे। भाइयों, आपको अपनी ताकत, अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाना है। हम लोगों से आपको अधिकार के लिए हमेशा जूझता रहना है, इसी से आपका विकास हो जाएगा,
के लिए जो भी हम लोग को करना होगा, निश्चित रूप से आपकी सेवा के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। तमाम भाइयों को नमस्कार, जोहार। आज जो कार्यक्रम ओंकार जी के द्वारा आयोजित किया गया है, 1990 से लगातार ये जो संघर्ष आदिवासी वनवासी का जो करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। कभी कटोरिया में, कभी बौंसी में, कभी चांदन में, सब जगह ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और 4-5 साल से बृहद पैमाने पर कार्यक्रम ओंकार जी के द्वारा किया जा रहा है। ये सब हम लोग देख रहे हैं कि मेहनत करके लोगों को जागृति करके इन्होंने जो काम किया है, बहुत ही तारीफ का बात है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, उसका कोई मुकाबला अभी हमको देखने को विगत आज़ादी के बाद नहीं मिल रहा। हम लोग कटोरिया की जो मुख्य मांग थी, एक डिग्री कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री इस बार प्रगति यात्रा में आए, वो डिग्री कॉलेज देख के गए। कटोरिया की जनता, चांदल की जनता, इस दक्षिण के इलाके की जनता के लिए सबसे बड़ा सौगात जो लंबे दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे, नहीं आप हो पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार उसको भी पूरा कर दिया। हम जानते हैं कि कितना बड़ा काम नीतीश कुमार जी कर देंगे, आपके हाथ से ताली बज ही नहीं सकता है। कम से कम ताली तो बजाइए। आपके बच्चों को पढ़ाने का इतना बड़ा काम है, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हो। इतना बड़ा डिग्री कॉलेज बंद हो गया था, आप कहाँ भागलपुर जाते थे, देवघर में आपका नामांकन नहीं होता था। इतना बड़ा काम करवा दिए मुख्यमंत्री के द्वारा, आप लोग ताली नहीं बजा पाते। इससे भी बड़ा काम किया माननीय मुख्यमंत्री ने बांका जिले में मेडिकल कॉलेज दे के माननीय मुख्यमंत्री ने जो तोहफा दिया है, बिहार में बांका का भी नाम हो गया और मेडिकल कॉलेज बांका में खुलेगा। आपको जो परेशानी देवघर में होती थी, आप बांका जाएंगे मेडिकल कॉलेज में आपका इलाज। ये काम किया, जितना भी काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हम लोगों ने संज्ञान में लाया, सारे काम हो गए। एक और बड़ा काम इस इलाके में माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, बरनार जलाशय भी उन्होंने 3-4 दिन पहले जो घोषणा चकाई में किया। बहुत सारे आदिवासी वनवासी और बहुत सारे लोग, उसका भी कल्याण हो। ऐसा नहीं कि कोई यही का सम्मेलन है, सारे क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए। और जो हमारा चांदन जलाशय है, उसका भी उड़ाई का हमको लगता है सैंक्शन हो गया है या होने वाला, उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जल्द ही उसको भी हम काम कराएंगे। जो भी जनता की समस्या है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं, उस समस्या का निदान होता है। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने राजस्व से संबंधित कुछ बातों को रखा है, हम लोग मजबूती से उस बात को माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं रख पा रहे हैं। हम माननीय मंत्री श्रवण बाबू से निवेदन करेंगे कि हमारी बातों पर ध्यान दें कि जो हमारे इलाके में जो जंगल की भूमि है, उसमें बहुत सारे आदिवासी बसे हुए हैं, उनको परेशानी के है, उनके पास सारे कागज पत्तर, लेकिन क्या किन कारणों से उनको बेदखल कर दिया जा रहा है, ये समस्या जटिल है हमारे इलाके। हमारे इलाके के जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो नैया लोग हैं, पुजर लोग हैं, या जो रविदास के लोग हैं, हाल में एक मुकदमा हो गया हमारे यहाँ से, पूरा सारे लोगों को मुद्दालय बना दिया गया। इस पर निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, आप इस बात को, हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। और जो ये समस्या इस इलाके से, जंगल का इलाका जो बांका जिला है, जमुई जिला है, यहाँ ये समस्या हम लोग के साथ है, इस बात को आप वहाँ रखने का काम करेंगे। और बड़ा काम किया जो हमारे पुजर भाई है, खेरा भाई है, उसको भी आदिवासी का दर्जा इसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया, जो कि बहुत ही निरीह स्थिति में रहता था। ये जो सारे काम हरिजनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए जो काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, उसका कोई उदाहरण हमको नहीं मिलता। एक और बड़ी समस्या हमारे इलाके में, माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि माननीय मंत्री जी डीडीसी साहब का बात छोड़ के हमारी बात को सुनिए। माननीय मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारी बात को एक मिनट जरूर तवज्जो दीजिए कि हमारा जो मकान बना हुआ है चांदन में, वो मकान भी किसी दिन टूट जाएगा, क्योंकि वो गैर मंजूर हुआ है। ये जो हमारे इलाके हैं, झारखंड, संथाल, पुराना, छोटा नागपुर एनएमसी के बाद इस इलाके के लोग गरीब थे। अंग्रेज जमानों में यहाँ सारे जमीन को गैर मंजूर कर दिया गया, ताकि इस गरीब इलाके के लोगों को मलगुजारी देने की स्थिति नहीं थी। वो सरकार उससे मलगुजारी नहीं रहे, लेकिन सरकार ने उसको पट्टा उस जमाने से दिया। अंग्रेजों के जमाने से
लोगों के पास पट्टा है, लेकिन उसका रिटर्न आज भागलपुर में नहीं मिलता है, वो कहाँ जाए? वो बहुत परेशान है। हमारा पूरा कटोरिया बाजार, पूरा चांदन बाजार, सारा बाजार गर्म जरूरत पर है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करेंगे, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने सारे समस्याओं का निदान किया है, उसी प्रकार हम चाहते हैं जब कटोरिया और चांदन जो झारखंड से सटा हुआ है, जो इस इलाके के लोग गरीब थे अंग्रेजों के जमाने से, इसीलिए इसको गर्म जरुआ मुकीदार गर्म जरुआ मालगुजार किया गया, उसको टैक्स सरकार को नहीं देना पड़े और जमींदार मालगुजार उसको पट्टा दे दे। उस पट्टा का रिटर्न भी इन लोगों ने दिया, लेकिन आज भागलपुर में उसका रिटर्न नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग को सारी परेशानी। इन सारी परेशानियों को आप सरकार के समक्ष रखेंगे। यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, ये छोटा मोटा काम है, हमारे सरकार के द्वारा हो जाएगा। लेकिन इस बात को सही तरीके से सरकार के पास रख नहीं पा रहे हैं कि किन कारणों से इस इलाके का हजारों एकड़ जमीन गर्मजरुआ हुआ, क्योंकि एक गरीब इलाका था। झारखंड समाप्त होने के बाद वहाँ टेनेंसी एक्ट मालगुजारी नहीं लगता था, यहाँ भी अंग्रेजों ने यही काम किया और हम लोग इस काम को किया। इसलिए हम चाहते हैं आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे, ताकि इस इलाके की जो जनता, निरीह और गरीब जनता थे, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का, वो सब परेशानी में है। और ये जो इलाका है बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये इलाका प्रगति किया। चाहे सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बिजली का मामला हो, कहीं बिजली नहीं हुआ करता था, कहीं पानी नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, चाहे सड़क का हो, बिजली का, कोई गांव नहीं बचा हुआ है जहाँ नीतीश कुमार के राज में सड़क नहीं गया, कोई गांव नहीं बचा हुआ है जहाँ बिजली नहीं गया। सारे काम आपने किए, जनता का मन प्रसन्न है। आने वाले चुनाव में इस इलाके में जो भी हमारे मतदाता भाई हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बिहार की सरकार आगे बनेगी। उसके लिए सारे हम लोग एकजुट हैं। किसको क्या मिलता है, किसको टिकट देता है, किसको नहीं, इस झंझट में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार पहला निशाना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का मुख्यमंत्री बनावे और जो भी प्रत्याशी आप यहाँ भेजेंगे उसको जिताने का पुरजोर हम लोग काम करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नीतीश, जय जय। आप लोग बड़ी तादाद में इस सम्मेलन में जुटे हैं, इसके लिए सम्मेलन के आयोजनकर्ता श्री ओंकार यादव जी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने सबको यहाँ पर बुलाया और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उस सबको दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि बिहार में जनजाति कल्याण के लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं और बिहार में 1.688% आदिवासी समुदाय के हमारे लोग बिहार में विराजमान करते रहते हैं। 2000 में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो अधिकांश अनुसूचित जनजाति के जो हमारे लोग थे वो झारखंड में चले गए और उसके बाद जो हमारी आबादी बची है उस आबादी के लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और भी काम उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, पोशाक का पैसा देते हैं, किताब का पैसा देते हैं, साइकिल योजना संचालित करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए भी 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। और जो हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको कपड़ा भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, ठहरने का भी इंतजाम कराते हैं। ये सब प्रकार का इंतजाम करते हैं। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब तक ज्ञान के क्षेत्र को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जो गरीब समुदाय है, जो गांव में रहते हैं, उनके बच्चे जब तक तालीम नहीं पाएंगे, ज्ञानवान नहीं बनेंगे, तब तक हमारा राज्य विकसित प्रदेश के श्रेणी में खड़ा नहीं होगा। इसीलिए तो उन्होंने जब उनको मौका मिला बिहार में सरकार बनाने का, तो सरकार बनने के बाद देखा कि बिहार में
35 लाख बच्चे बिहार के स्कूलों में नहीं गए थे। ये कौन बच्चे थे? ये आदिवासी समाज के बच्चे थे, ये दलित समाज के बच्चे थे, ये गांव में रहने वाले गरीब के बच्चे थे। उनके बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे, उनको स्कूलों में पहुंचाया गया और पहुंचाने के बाद उनको सारी सुविधा उपलब्ध कराने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया। और उस समय 35 लाख बच्चों के लिए 15,000 प्राथमिक विद्यालय खोले गए और उन विद्यालयों में बच्चों को पठन पाठन के लिए उनको भेजा गया। अब 1% से कम बच्चे रह गए थे स्कूल से बाहर, जिनके माता पिता को कोई रुचि नहीं था, वही बच्चे स्कूल से बाहर रह गए थे। और वहाँ पर यहाँ बिहार में जितने हाई स्कूल थे उस सभी हाई स्कूलों को 10+2 कर दिया गया कि ताकि गांव के जो हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको कॉलेज में पढ़ने के लिए, इंटर में पढ़ाई के लिए बहुत दूरी तय करना नहीं पड़े। और राज्य में 1000 से ज़्यादा हमने मध्य विद्यालय को उत्कर्मित करके उनको हम लोगों ने हाई स्कूल में परिणत किया। और जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं थे, उसी पंचायतों में इस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आज गांव के लोगों को ये सुविधा दिया। और जो ज़्यादा दूरी पर गांव, चूँकि आदिवासी इलाका है, जंगल का इलाका है, यहाँ थोड़ी दूरियां बढ़ जाती है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने 2008 में बिहार में लड़कियों के लिए पहले साइकिल योजना शुरू किया और 2010 से लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ पहुंचाया। आज के तारीख में लड़के और लड़कियां करीब करीब लगभग बराबर की स्थिति में शिक्षा ग्रहण करने में लगे हैं। लेकिन जब शुरुआत किया था इस योजना का तो मात्र 1,70,000 लड़कियां नवम क्लास में पढ़ती थी और आज 9.5 लाख के करीब आज लड़कियां नवम क्लास में साइकिल योजना का लाभ उठा रही है। ये परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हुआ नीतीश कुमार का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप गरीब हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, लाचार हो सकते हो, दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके घर में 2 टाइम खाना बनता है। 2 टाइम में से 1 टाइम खाना बनाओ, एक सांझ खाना बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, बच्चों को ज्ञानवान जरूर बढ़ाओ। जब आपका बच्चा ज्ञानी बन जाएगा तो न कोई ठगने वाला मिलेगा, न कोई परेशान करने वाला मिलेगा और न कोई दिक्कत पहुंचाने वाला मिलेगा। ये आपसे अभी अपील करना चाहते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से। आप सबको मालूम है कि किस तरह से बिहार को नीतीश कुमार जी ने संभालने का काम किया और खास करके गरीबों को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे जितने नेता ने भाषण किया, गिरधारी जी ने और हमारे एमएलसी साहब ने क्या कहा कि इस यहाँ की जो समस्या थी, यहाँ का जो काम था, ये प्रगति यात्रा में जो कुछ भी बचा हुआ था सब की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अब थोड़ी बड़ी जो चीजें हैं उसको तो हम लोग के जो गांव स्तर के, हमारे प्रखंड और जिला स्तर के जो हमारे विधायक और सांसद हैं, इन समस्या का हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने काम को आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है और काम करते करते गरीबों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। आपको मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाया। हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं जो गरीबों के लिए हम लोग काम किया है और उसको हमारे साथियों ने भी चर्चा किया है। आज इस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,12,000 से ज्यादा आवास हम बांका में बना चुके हैं। और कटोरिया जो प्रखंड है, इस प्रखंड में 12,400 से ज्यादा घरों को हम लोगों ने पूर्ण भी करा लिया है। इसी प्रकार इस पंचायत में, देवासी पंचायत में 2016-17 से लेके 2022 तक अब तक 639 आवास
हमने पूर्ण कराया है। और खास करके जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा भी इस दिशा में हम लोगों ने काम कराया है। अभी जो सर्वेक्षण का भी काम चल रहा है और सर्वेक्षण में कहीं कहीं जिसका गरीब का घर नहीं बना है उसके घर को बनाने के लिए इधर उधर की बात वो हमारे कुछ अधिकारी कर रहे हैं। ये पता चलता है जिसका घर बना हुआ है उसी का नाम जोड़ने का काम करता है। जानकारी प्राप्त हुआ है एक भी अधिकारी अगर बड़े लोगों का जिनके पास पक्का मकान है अगर उसका घर आपने जोड़ दिया और ये पता चल गया तो आपकी नौकरी बचने वाली नहीं है, आपको खैरियत होने वाला नहीं है। 2011 में सर्वे हुआ, बहुत सा गरीबों का नाम छोड़ दिया। 2019 में सर्वे कराया, इसमें भी गरीबों का नाम आपने छोड़ा। इस बार अगर छूटेंगे तो इस बार नपेंगे और ऐसा नपेंगे कि आप भी रोइएगा और आपका परिवार भी रोएगा। इस बार आप बचने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कहना है, देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है, एक भी गरीब बिना छत का नहीं रहेगा। और इसके लिए सर्वे का काम हो रहा है। 55,000 सर्वेक्षण हो चुके हैं और 6,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं और 14,000 अनुसूचित जनजाति के लोग 6,000 हैं और 14,775 अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो सर्वे का काम चल रहा है और आप लोगों में से नाम किसी का छूट जाए तो आप सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी को दरखास्त दीजिए, डीडीसी कलेक्टर को दीजिए। और ग्रामीण विकास में आज तो फैक्स का जमाना है, आजकल तो मीडिया का जमाना है, आजकल तो तरह तरह से कागज पहुंच जाता है। तो ये कागज पहुंचाइएगा और आपका भी हम लोग खिदमत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री योजना में भी आवास योजना वनवासी को मैं खासकर जो है वनवासी को मैं जोहार जोहार वनवासी को तो मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं कुछ बोलूँ उसके पहले ये बांका की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जहाँ मंदार पर्वत के सहारा से देवताओं ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत मिला उसको देवताओं ने पीकर अमर हो गए। इसका मतलब है कि बांका का ऋणी देवता है, जिस धरती का ऋणी स्वयं देवता हो उस धरती के बारे में कुछ कहने की जरूरत है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और मैं सबसे पहले यहाँ जो अभी शादी हो रही है, जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जो नव विवाहिता जो हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मालूम हुआ है कि 14 जोड़ा शादी हो रही है। साथियों, मैं यहाँ के लोगों से, हमें तो सबसे पहले यहाँ आकर एक अलग सा माहौल है, यहाँ एक अलग सा सुखद अनुभूति का महसूस हो रहा है। मैं उसको कैसे बयां करूं? जो हम देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे महिला हैं, जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे युवा हैं, जिस तरह हम आपके चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, जो हम लोग को ऊर्जा देख रहे हैं, जज्बा देख रहे हैं, हम इस बात को पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो इस धरती का, जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में इस धरती का लोग, यहाँ के अनगिनत वीर सपूतों ने अपना देश के खातिर अपना जान के नछावर कर दिया। ये संघर्ष की धरती को हम सलाम करते हैं। जिस तरह आज हम आए हैं, वनवासी का जो सम्मेलन हो रहा है, इस बात का गवाही दे रहा है सम्मेलन कि आपका जो संघर्ष है वो आज भी कायम है। हम आपको सैल्यूट करते हैं।
और धन्यवाद देते हैं ओंकार यादव जी को। बहुत बेहतर कार्यक्रम के आपने आयोजन किया। इतना सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 14 जोड़ा यहाँ नए दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। उनकी जो विवाहिता जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, यह कार्यक्रम आपने जो किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मैंने धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे वक्ता ने अपनी बातों को रखा, हम सिर्फ कहने आए, अपील करने आए यहाँ वनवासी समाज के लोगों से कि हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जब से आप लोगों ने 2005 में उनको सत्ता का बागडोर दिया, बिहार न्याय के साथ विकास किया, और जो आज इतना विकास हुआ है, समाज के हर तबके का विकास, समाज के किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग हो, उनका खुशहाल कैसे हो, सामाजिक जीवन कैसे खुशहाल हो, आर्थिक कैसे उत्थान हो, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान कैसे आपका बेहतर हो, इसके लिए हमारे नेता ने जो 14 करोड़ बिहार की जनता है उसके लिए काम किया है। और यहाँ जो खासकर जो मूल निवासी आए हैं और वन के निवासी आए हैं, चाहे आप वन के अंदर कितने भी आप अंदर क्यों नहीं हो, आपके यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री ने विकास की किरण को पहुंचाया है, और आपको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम हम सब के नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। अभी उन्होंने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा बढ़ाकर, और आपको जो पहले आपका जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है, जिनको मुख्यधारा में आदिवासी में जो एसटी में जो आपका दर्जा देने का जो काम हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 या 17-16 में करने का काम किया, वह आज आपका जो आरक्षण का दायरा 1% से बढ़ाकर 2% करने का काम किया। और जो अनुसूचित जाति है, जिनका 16% था, उनको 20% करने का काम हमारे नेता ने किया। तो हमारे नेता ने जितना काम किया है, 3 घंटा के बैठक में संभव नहीं है गिनाना। 500 से अधिक योजना चल रही है। किन किन योजना पर मैं बात करूं, किन किन योजना को मैं गिनाऊं? एक आपके माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री अपने विभाग के बारे में गिना रहे थे, और बहुत योजना छोड़ भी दिए, मुख्य योजना गिना रहे थे। यदि गिनाने लगूं तो 5 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। 500 से अधिक योजना चल रही है, जो मानव के मानवीय आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस क्षेत्र में तो देखिए तो क्रांति ही क्रांति आई है। हर घर नल किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार ने। हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया? नीतीश कुमार ने। हर घर तक नल जल किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार ने। हर घर को बिजली उपलब्धता किसने कराई? नीतीश कुमार ने। आप सोचे नहीं होंगे, जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर नहीं पहुंची होगी, जब कभी बुजुर्ग बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लगाकर मुख्य सड़क पर गए होंगे, वहां भी सत्ता लीज लेकर जमीन दाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू का राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सब के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। इसलिए काम की चिंता नहीं करना है, चिंतन इस बात का करना है, जो भ्रम फैलाना चाहता है, जो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहता है, जो आपको भटकाना चाहता है, जो दिशा विहीन करना चाहता है, उससे सावधान रहिए। उनके माता पिता के शासनकाल को आप लोग ने देखा होगा, आप लोग ने सुना होगा, लालू यादव के शासनकाल को, जो काला अध्याय था, हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे थे, उससे निकलकर आज सुनहरा अवसर मिला है। चाहे हम महिला लोग बैठी हैं, महिला बैठी है, आपको आरक्षण का दायरा किसने दिया?
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज निकाय चुनाव में आरक्षण घटा देना 50% देकर आपको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किए और महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम किए। माननीय मंत्री जी कह रहे थे महिला के उत्थान पर, जीविका के ऊपर, और जो बहाली में शिक्षक की नियोजन में, शिक्षक बहाली में इतना काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा नहीं है, जो इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री जी कोई नहीं है। इसलिए हम तो सिर्फ अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। आप जो वन निवासी आए हैं, आपके घर तक जो कई समस्याएं हैं, यहाँ जितने बड़ी संख्या में आप लोग जुटे हैं, कई समस्या को अवगत लोगों ने कराया है। हम तो कहेंगे कि जिस मांग को लेकर आप लोग आए हैं उसमें 2-4 मांग और भी जोड़ दीजिए। सारे मांग को हमारी सरकार पूरी करेगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और छोटी छोटी मांग कई तरह की, हम लोग तो हमेशा काम करते रहते हैं, काम में विश्वास करते हैं। हमारे नेता तो दिन रात, साल के 365 दिन, महीना के 300 दिन, हर रोज को 24 घंटा आपके खिदमत में है। आपका उत्थान कैसे हो, आपका विकास कैसे हो, आपका खुशमय जीवन कैसे व्यतीत हो, आपके परिवार सुख में कैसे रहे, इसके लिए हमारे नेता काम करते रहते। वनवासी सम्मेलन के मौके पर जदयू नेता ओंकार यादव, पूर्व प्रमुख पलटन यादव, युवा जदयू के प्रदेश महासचिव विपिन कुशवाहा, संजय राम, सुमित सिंह, विजयकांत बेसरा, संजीव कुमार सिंह, मनोरंजन मजूमदार, मनोज कुमार सिंह, मुखिया उर्मिला देवी, युवा नेता रतन कुमार, फकरे आलम, राजा राम टुड्डू, टीकू राम सोरेन, सोनेलाल सोरेन, भरत लाल मुर्मू, संतोष केसरी, निरंजन ठाकुर, प्रदीप यादव, उमेश यादव आदि मौजूद थे। इसके अलावा अधिकारियों की टीम में डीडीसी अंजनी कुमार, कटोरिया बीडीओ विजय कुमार सौरभ, जीविका के बीपीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा के अलावा कटोरिया थाना की पुलिस टीम भी दल बल के साथ मौजूद रही। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।